नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मतलब पूरे बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना, तो उसके रोकथाम हेतु हम लोगों ने ज़िले में 3 स्ट्रैटेजी मेन बनाया है। पहला स्ट्रैटेजी ये है कि किसी को भी जांच कराने में दिक्कत नहीं है, और जांच जो है जिसमें भी सिम्टम है वो सबसे पहले हमारा एक स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष चल रहा है। स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो बस फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके या व्हाट्सएप पे कॉल करके इन डॉक्टर से बात किया जा सकता है। और उनका अगर परामर्श रहता है, वो अगर बोलते हैं टेस्ट कराने की ज़रूरत है, तो वो टेस्ट कराने लोग जा सकते हैं। और टेस्ट कराने की सुविधा हमारे ज़िले में हम लोग 10 जगह दे रहे हैं। तीनों अनुमंडल में तो हैं ही, हाजीपुर, महुआ और महनार में। इसके अलावा जो हमारा राघोपुर का पीएचसी है वहाँ पर है, पातेपुर का पीएचसी है वहाँ पर है, जंदाहा के पीएचसी में है, गरौल के पीएचसी में है, पटेरी बेलसर के पीएचसी में है, वैशाली के पीएचसी में है और लालगंज के रेफरल अस्पताल में है। इसके अलावा सदर अस्पताल हाजीपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य के महनार और पीएचसी महुआ, ये तीनों जगह तो हैं ही। तो ये हो गया पहला स्टेप कि अगर किसी को जांच कराना है तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो, मगर वही है जांच कराने से पूर्व डॉक्टर्स को कंसल्ट कर ले। एक बार फ़ोन पे ही कंसल्ट कर ले, अपना सिम्टम बता दे। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तभी जांच कराइए, अननेसेसरली जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद दूसरा चीज़ जो देखा जा रहा है जिला में कि कुछ लोग पटना में प्राइवेट क्लिनिक्स में भी जाँच हो रही है, तो कुछ लोग उसमें जाँच कराते हैं। तो अगर उसमें जाँच कराया जाता है तो हम लोग को तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं आता है कि पॉजिटिव पाया गया। अगर यहाँ जाँच कराया जाता है तो हम लोग के पास डेटाबेस रहता है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि आपने प्राइवेट में जांच कराया है तो हम लोगों को तुरंत सूचित करिए। इसके लिए हम लोग एक कंट्रोल रूम बनाए हैं जो कि 24 घंटा फंक्शनल है। उस कंट्रोल रूम के लिए आप अदरवाइज भी कांटेक्ट किया जा सकता है, बट ये जो कंट्रोल रूम है जिला नियंत्रण कक्ष, जिसका नंबर है 272215, इस नंबर पे आप ज़रूर सूचित करिए अगर आप पॉजिटिव आते हैं। कोई भी पेशेंट अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले ये नंबर जो है 06224272215 इस पर सूचित कर दें। इस पर सूचित करने के बाद हम लोग इंश्योर करेंगे कि आगे का जो एसओपी है, आगे का एसओपी होता है कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना होता है। उस पेशेंट को हमको देखना होता है कि होम आइसोलेशन में रहेगा या फिर कोविड केयर सेंटर में लाना है। जो उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसका टेस्टिंग होगा, वो कंटेनमेंट जोन वहाँ डिक्लेयर करना होता है और साथ में उस पूरे एरिया को सैनिटाइज करना होता है। तो ये जो एसओपी है हम लोग तभी फॉलो कर सकते हैं जबकि हमारे पास सूचना आ जाए कि आप पॉजिटिव हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव आता है, भले ही आप सरकारी जगह पे हमारे यहाँ करा रहे हो या फिर प्राइवेट में, दोनों केस में आप सूचित कर दीजिए हमें, ताकि आपका जो है रजिस्टर हो जाए और हम आगे की प्रक्रिया हमारे द्वारा किया जा सके। तीसरा चीज़ है कि कुछ हम लोग को ऐसे भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिनका रहता है कि हम लोग पॉजिटिव डिक्लेयर हो गए हैं मगर अभी तक हमारे परिजनों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हुआ या फिर हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, इस तरह की कोई एक शिकायत रहती है। इस केस में जो है ये वाला नंबर जो हमने अभी बताया कंट्रोल रूम नंबर, उस पर कंट्रोल रूम नंबर पे कांटेक्ट करें जो कि है 272215। और इसके समाधान के लिए हम लोग के द्वारा 6 कोषांग बनाया गया है। सबसे पहला कोषांग जो है, जो ये पूरा मतलब कि सिस्टम स्ट्रीमलाइन रहे, इसके लिए जिला प्रशासन ने 6 कोषांग बनाए। पहला कोषांग है कि आईसीएमआर गाइडलाइन के अनुसार टेस्टिंग कोषांग, कि उस कोषांग का काम है कि जो आईसीएमआर गाइडलाइन है कि अगर पॉजिटिव आता है तो किसकी टेस्टिंग करनी है, किसकी नहीं करनी है, कंटेनमेंट जोन में किसकी टेस्टिंग करनी है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उनके द्वारा वो लोग इंश्योर करेंगे कि टेस्टिंग किया जा रहा है। और इसमें आईसीएमआर का गाइडलाइन यही कहता है कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है उनका टेस्टिंग किया जाना है, और जो कंटेनमेंट जोन में जो वल्नरेबल पर्सन है, जो 60 साल से ऊपर हैं या छोटे बच्चे हैं या फिर जो कोई बीमारी से ग्रसित हैं, उनका टेस्टिंग हम लोग के द्वारा किया जाएगा। या किसी में सिम्टम है, सिम्टोमेटिक है तो उनका टेस्टिंग, कंटेनमेंट जोन में सिम्टोमेटिक कोई है तो उसका टेस्टिंग किया जाएगा। दूसरा हमारा जो कोषांग है वो है आइसोलेशन सेंटर कोषांग। इस कोषांग का काम ये है कि अगर डॉक्टर द्वारा पॉजिटिव पेशेंट को देखने के बाद बोला गया कि ये सिम्टोमेटिक है और इसको आइसोलेशन सेंटर लाने की ज़रूरत है, तो वो उनको आइसोलेशन सेंटर लाने की व्यवस्था करेगा और वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर का ओवरऑल मॉनिटरिंग देखेगा। तीसरा है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कोषांग। ये तो नाम से स्पष्ट है कि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो इस कोषांग का दायित्व है
कि 24 घंटे के अंदर उस आदमी का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर लिया जाए। चौथा कोषांग है सैनिटाइजेशन कोषांग। ये भी नाम से स्पष्ट है कि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो वो जो एरिया है, जो कंटेनमेंट जोन बनता है, उसका सैनिटाइजेशन करवाएगा ये कोषांग। पांचवा कोषांग है कंटेनमेंट जोन कोषांग। इस कोषांग का काम दो काम है कि पहला तो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो जाना चाहिए, जैसे ही पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है तो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो जाए। दूसरा, कंटेनमेंट जोन में जो प्रोटोकॉल है कि कंप्लीट लॉकडाउन, वो इन्फोर्स होना चाहिए। तो इस रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन आता है कि कंटेनमेंट जोन बना हुआ है मगर वहाँ पे लॉकडाउन इन्फोर्स नहीं हो रहा है, तो हमें तुरंत सूचित करिए। इसके लिए कोषांग बना है, वो लोग मॉनिटर कर लेंगे अगर ऐसा कोई शिकायत आता है तो। और छठा कोषांग जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण कोषांग, ये है अनुश्रवण कोषांग। अनुश्रवण कोषांग जो है, ये एक तो ये भी अनुश्रवण करेगा कि क्योंकि अब सरकार का गाइडलाइन है कि लोगों को हम लोग होम आइसोलेशन में रखेंगे। जो एसिम्टोमेटिक है और जिनके घर में प्रोविज़न है कि होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, उनको हम ऑप्शन देंगे, अगर वो चाह रहे हैं तो वो होम आइसोलेशन में रहें। तो होम आइसोलेशन में रहने पे उनका अनुश्रवण किया जाएगा हमारे द्वारा। हमारी टीम जाएगी, देखेगी कि वो सिम्टोमेटिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो एसिम्टोमेटिक रह गए तो जैसा गाइडलाइन है कि 10 दिन में उनको हम 10 दिन तक फीवर नहीं आया, लास्ट 3 दिन, तो हम डिस्चार्ज मानेंगे। मगर अगर कभी भी वो सिम्टोमेटिक हुए तो फिर हम उनको आइसोलेशन सेंटर ले आएंगे, जो हमारा कोविड केयर सेंटर है। तो यही हमारे 6 कोषांग का गठन है और इसके लिए हमें आप लोगों का पूर्ण सहयोग चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग को फीडबैक नहीं मिलेगा, इसके लिए ये कॉल सेंटर 24/7 है और इसमें एकदम ट्रू फीडबैक दीजिए। आप लोग की फीडबैक, एक एक फीडबैक को हम लोग बहुत सीरियसली लेंगे और किसी भी तरह की शिकायत को हम लोग दूर करने के लिए 24 घंटे कार्यरत हैं। मगर आप लोग का पूर्ण सहयोग चाहिए। ये जो टेस्टिंग व्यवस्था है, ये हम लोग 10 प्रखंडों में स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी टेस्ट करा ले। टेस्ट कराने से पूर्व एक बार डॉक्टर की सलाह ले ले। डॉक्टर का सलाह पूर्णतः फ्री है। व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल या फिर फ़ोन के माध्यम से लिया जा सकता है। इसका नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका नंबर है 06244274073 और 74, दोनों नंबर हैं। और एक व्हाट्सएप नंबर भी, ये भी आपको अभी दे दिया जाएगा व्हाट्सएप नंबर। इस पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कभी भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग से यही है कि इसको जो है, ये जो 3 प्रमुख बात है कि टेस्टिंग, और टेस्टिंग किसको कराना है, मतलब अपने सिम्टम पे मत जाए, डॉक्टर से पूछ लें। दूसरा कि ये कंट्रोल रूम नंबर है, अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो इस पर ज़रूर से ज़रूर सूचना दें ताकि हम लोग आगे का फॉलो कर सकें, क्योंकि अभी यही ज़रूरत है कि अगर कोई भी पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग तुरंत उसको वहीं पे कंटेन करें। उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक भी चीज़ मिस हो जाएगा, एक भी पेशेंट मिस हो जाएगा कि पॉजिटिव आया, हम तक जानकारी नहीं पहुँची, तो ये बड़ी मतलब बात हो सकती है और कल को चल के हो सकता है संक्रमण फैल जाए। इसीलिए हमें तुरंत सूचना दें। और तीसरा कि कहीं पर भी आपको लगता है कि कोविड रिलेटेड कोई भी शिकायत हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट जोन से रिलेटेड, तो इस नंबर पर शिकायत करें, हम लोग तुरंत उसका समाधान करें। थैंक यू।